श्रीमद कुंजी विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। देवहूति ब्रह्मावर्त देश के अधिपति एवं बहिष्मतीपुरी के निवासी महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री थी। इनकी माता का नाम शत्रुपा था। देवहूति महर्षि कर्दम को ब्याही गई थीं और इन्हीं के गर्भ से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। ये बालपन से ही बड़ी सद्गुणवती थीं। रूप और लावण्य में इनकी समानता करने वाली उस समय कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। देवहूति भारतवर्ष के सम्राट की लाडली कन्या होकर भी राजवैभव के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थी। इनके मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। त्याग और तपस्या का जीवन इन्हें प्रिय था। ये चाहती तो देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्यों में किसी भी ऐश्वर्यशाली वर के साथ विवाह कर सकती थीं। किंतु इन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि यह जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है। मानव भोगों से स्वर्ग का भोग उत्कृष्ट बताया जाता है, किंतु वह भी चिरस्थायी नहीं है, अंत में दुख ही देने वाला है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा का कल्याण। इसे ममता और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करके भगवान से मिल जाना। जिसने मनुष्य का शरीर पाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की, मानो उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया। जो इस मोक्ष साधक शरीर को विषय भोगों में लगाता है, वह अमृत देकर मानो विष का संग्रह कर रहा है। और ऐसी भावनाओं के कारण ही देवहूति किसी राजा को नहीं वरन किसी तपस्वी मुनि को अपना पति बनाना चाहती थी। देवर्षि नारद की सम्मति से महाराज मनु, महारानी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति को साथ लेकर महर्षि कर्दम के आश्रम पर गए। वहां जाकर मनु जी ने उनको प्रणाम किया। रानी और कन्या ने भी उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। कर्दम जी ने आशीर्वाद देकर राजा का यथोचित सामग्री से विधिवत सत्कार किया और उनके राजोचित गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम में पधारने का कारण पूछा। मनु जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शन मिले और मैं आपके श्री चरणों की मंगलमयी धूल अपने मस्तक पर चढ़ा सका। आप लोगों की कृपा सदा ही मुझ पर रही है और इस समय भी मैं उस कृपा को पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा हूं। जिस उद्देश्य को लेकर आज मैं आपके दर्शन करने आया हूं, वह यह है कि यह मेरी कन्या, जो प्रिव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसने देवर्षि नारद जी के मुख से आपके शील, रूप, विद्या, आयु और उत्तम गुणों का वर्णन सुना है और तभी से आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपनी यह कन्या आपकी सेवा में समर्पित करता हूं, आप स्वीकार करें। कर्दम जी को भगवान पूर्व में ही यह आज्ञा दे चुके थे, अतः उन्होंने महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया और कुमारी देवहूति के रूप और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ अपने विवाह की स्वीकृति दे दी। एक शर्त अवश्य लगाई कि संतानोत्पत्ति काल तक ही मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। इसके बाद संन्यास लेकर भगवान के भजन में शेष जीवन बिताऊंगा। मनु जी ने देखा इस संबंध में महारानी शत्रुपा तथा राजकुमारी की भी स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने कर्दम जी के साथ अपनी गुणवती कन्या का विवाह कर दिया। महारानी शत्रुपा ने बेटी और जामाता को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थी के उपयुक्त पात्र आदि प्रदान किए। देवहूति तन मन प्राण से प्रेम पूर्वक पति की सेवा करने लगी। उन्होंने काम वासना, कपट, द्वेष, लोभ और मद आदि दोषों को कभी अपने मन में नहीं आने दिया। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके हृदय में स्वभावतः विकसित होते रहे और इन सद्गुणों के कारण देवहूति ने अपने परम तेजस्वी पति को पूर्णतः संतुष्ट कर लिया। निरंतर कठोर व्रतों का पालन करने से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया।
वे पति को ही परमेश्वर मानती थीं और उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थीं। इस प्रकार पति की सेवा करते करते अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन देवहूति की सेवा, तपस्या और आराधना पर विचार करके तथा निरंतर व्रत आदि के पालन से उन्हें दुर्बल देखकर महर्षि कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहने लगे, देवी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई चिंता नहीं की। अतः मैंने भगवान की कृपा से तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित विभूतियां प्राप्त की हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के कारण तुम्हें सभी प्रकार के दिव्य भोग सुलभ हैं। तुम इच्छानुसार उनका उपभोग कर सकती हो। इस पर देवहूति ने संतान वेशक अभिलाषा प्रकट की। कर्दम जी ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया और उनके संकल्प मात्र से एक सुंदर विमान प्रकट हो गया, जो इच्छा के अनुसार कहीं भी आ जा सकता था। पति के साथ दिव्य विमान पर बैठकर सहस्त्रों दासियों से सेवित होकर उन्होंने अनेक वर्षों तक इच्छानुसार विहार किया। कुछ समय के पश्चात देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुईं, जो अद्वितीय सुंदरी थीं। उनके अंगों से भी कमल की सुगंध निकलती थी। कन्याओं के जन्म के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने से कर्दम ऋषि वन में जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें संन्यास के लिए जाते देखकर देवहूति ने उमड़ते हुए आंसुओं को किसी प्रकार रोका और विनयपूर्ण शब्दों में कहा, भगवान, आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, अतः आपका यह वन की ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। तथापि मैं आपकी शरण में हूं, अतः मेरी 2-1 विनय और सुन लीजिए। इन कन्याओं को योग्य वर के हाथ में सौंप देना पिता का ही कार्य है, अतः यह आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही जब आप वन को चले जाएं, उस समय मेरे जन्म मरण रूपी शोक और बंधन को दूर करने वाला भी कोई तो यहां होना चाहिए। प्रभो, अब तक भगवान की सेवा से विमुख रहकर मेरा जो जीवन इंद्रिय सुख भोगने में बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया। आपके प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तो भी यह संसार बंधन को दूर करने वाला ही होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि साधु पुरुषों का संग हमेशा कल्याणकारी ही होता है। निश्चित ही भगवान की माया के द्वारा मैं ठगी गई हूं, तब भी आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी यदि मैं संसार बंधन से छूटने का कोई उपाय न कर सकी, तो यह मेरे लिए बड़ी भारी लज्जा की बात होगी। देवहूति के वैराग्यपूर्ण वचन सुनकर कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, तुम मन में दुखी न हो। कुछ ही दिनों में साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि का अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करो। पति की इस आज्ञा के अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ भगवान के भजन में लग गई। समय अनुसार देवहूति के गर्भ से भगवान का अंश प्रकट हुआ। इसी बीच में ब्रह्मा जी 9 प्रजापतियों के साथ वहां आए। उनके आदेश से कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया। कला मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धांगिरा को, हविर्भु पुलस्त को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को और अरुंधति वशिष्ठ मुनि को तथा शांति अथर्वा को ब्याही गई। इसके बाद शुभ मुहूर्त में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता कर्दम को उपदेश दिया। इसके बाद वे विरक्त होकर जंगल में चले गए और सर्वत्र सर्वात्मभूत भगवान का अनुभव करते हुए उन्होंने परम पद प्राप्त किया। देवहूति ने भी विषयों की असारता का अनुभव कर लिया था। उनकी दुखरूपता और सत्यता की बात उसके मन में बैठ गई। भगवान कपिल से उन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की।
और भगवान ने उन्हें योग, ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिए। अपना अभिमत सांख्य मत माता को स्पष्ट रूप से बतलाया। भगवान कपिल का उपदेश श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय से आरंभ होकर 32वें अध्याय में पूर्ण होता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान के उपदेश से देवहूति का मोहरूप आवरण हट गया, अज्ञान दूर हो गया। वे कृतकृत्य होकर भगवान कपिल की स्तुति करने लगी। स्तुति पूर्ण होने पर कपिल देव जी माता की आज्ञा लेकर वन में चले गए और देवहूति वहीं उसी आश्रम पर रहकर भगवान का ध्यान करने लगी। भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके चित्त में आती ही न थी। वे भगवान में इतनी तन्मय हो गईं कि उन्हें अपनी देह सुध भूल गई। उस समय उनके शरीर का पालन पोषण केवल दासियों के प्रयत्न से ही होता था। शरीर पर धूल पड़ी रहती, फिर भी उनका तेज कम नहीं होता था। वे धुएं से आच्छादित अग्नि की भांति तेजोमयी दिखाई देती थीं। बाल खुले रहते, वस्त्र गिर जाते, उन्हें इसका भी भान न होता। निरंतर श्री भगवान में चित्तवृत्ति लगी रहने के कारण उन्हें किसी भी बात का न तो कोई भान था, न किसी बात की ओर उनको किसी से कुछ कहने का आवश्यकता ही पड़ती थी। कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर थोड़े ही समय में उन्होंने नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया और उन्हीं के परमानंदमय स्वरूप में स्थित हो गई। जिस स्थान पर देवहूति जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धि पद के नाम से सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। देवहूति का शरीर सब प्रकार के दोषों से रहित एवं परम विशुद्ध बन गया और वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्ध गणों से सेवित और सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। भैया, भक्त भगवान को चाहता है और भगवान भक्त के द्वारा ही प्रकट होते हैं और फिर भगवान उस भक्त को बस अपने में लीन कर लेते हैं। यह एक ऐसा खेल है सृष्टि का जो निरंतर चल रहा है और ये बड़ी आनंदमयी लीला है। वही देवहूति बचपन में ज्ञान था, महर्षि कर्दम की सेवा की, उसके बाद भी ज्ञान था, लेकिन जब संसार में प्रविष्ट हुई, कई वर्षों तक विहार किया, तब उस पर छाया रूप से थोड़ी सी विषय भोगों का कल्मश आ गया और भगवान कपिल के साथ ही वह सारा कल्मश धुल गया। वे अत्यंत पवित्र हो गईं। और भैया, सोना का ही आभूषण बनता है और आभूषण में से जब खाद निकाल दी जाए तो वह फिर शुद्ध स्वर्ण हो जाता है और शुद्ध स्वर्ण को फिर शुद्ध स्वर्ण के साथ रखा जाता है। यही नियम है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।